हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। सो आज की क्लास क्या होने वाली है? आज की क्लास होने वाली है बेसिक से एडवांस इंग्लिश। जी हाँ, तो चलिए आज की बेसिक से एडवांस इंग्लिश का जो सफर है वो तय कर ही लेते हैं। एडवांस इंग्लिश की आज क्लास होने वाली है, जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आ ही जाएगी तो लाइक और शेयर तो पहले ही कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि एडवांस इंग्लिश की क्लासेस आपको और चाहिए या नहीं। यकीन मानिए एडवांस इंग्लिश है, लेकिन इतनी आसानी से और इतनी अच्छे से आपको समझा दूंगी कि आप इसी क्लास के बाद इन सारे चीजों का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक से एडवांस इंग्लिश। ऐसे मैं आपको बताऊंगी बेसिक से एडवांस इंग्लिश में आज की क्लास में वर्ड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनका आप उपयोग सेंटेंसेस में कर सकते हैं अनुवाद के लिए। जी हाँ, ट्रांसलेशन जब हम लोग करते हैं और इनका उपयोग करने से आपकी जो स्पीकिंग है वो काफी ज्यादा एडवांस होती है, फ्लुएंट भी लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग करने वाले हैं। बताऊंगी उनका कॉम्बिनेशंस, उनका मीनिंग, उनका इस्तेमाल, उनका स्ट्रक्चर, सब कुछ आज होगा इस वीडियो में। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी नई जबरदस्त वाली क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो है वो है शुड हैव। क्या है? शुड हैव। शुड हैव के इस्तेमाल कई होते हैं। चलिए पहला इस्तेमाल देखते हैं। शुड हैव का मतलब जान लीजिए। अब भाई शुड हैव का इस्तेमाल कब, शुड हैव हो या कुछ भी हो, इस्तेमाल तो तभी करेंगे ना जब मतलब पता होगा। इस्तेमाल मैं बताऊंगी, अगर सीधे इस्तेमाल बता दूं तो क्या पता लगेगा। तो सबसे पहले मतलब जानना जरूरी है। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था। क्या मतलब होता है शुड हैव का? ना चाहिए था। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं, है ना, कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो शुड हैव जो है वाक्य में इस्तेमाल ऐसे होगा। वाक्य में होगा आपका सब्जेक्ट। शुड हैव की बात कर रहे हैं तो शुड हैव तो होगा ही, साथ ही होगा V3 या वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब जो भी होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज होगा, V3 बोलते हैं। तो इस क्लास में हम लोग वर्ब को V से डिनोट करेंगे और V1, V2, V3 ऐसे बात करेंगे। ठीक है, तो V3 में जब भी बोलूं मतलब है वर्ब का तीसरा फॉर्म के बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर जान लिया। अब एक्चुअल बात करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं। He should have gone. He should have gone. अब समझिए इस वाक्य में ही जो है वो क्या है? ही जो है वो सब्जेक्ट है। शुड हैव क्या है? शुड हैव तो है ही भाई, हम लोग शुड हैव के बारे में ही पढ़ रहे थे ना। शुड हैव है ना। और गॉन, गॉन क्या है? V3 है। किसका? गो, गो का V3 है गॉन, GONE, गॉन। ठीक है, ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन। They should have told, उन्हें बताना चाहिए था। They should have told, उन्हें बताना चाहिए था। They should have told। आगे बढ़ते हैं और should have का दूसरा प्रयोग देखते हैं। पहला देख लिया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में मतलब क्या होता है शुड हैव का? मतलब जिस तरीके से इस्तेमाल होगा वैसे मतलब होता है पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। जब भी यूज करना हो हम लोग शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होगा। सब्जेक्ट होगा वाक्य में, शुड हैव होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, शुड हैव होगा और क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार। हमारे पास एक कार होनी चाहिए। क्लियर है? आपको अपने पैकेट में बटुआ रखना चाहिए। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पैकेट। आपको अपने पैकेट में एक बटुआ रखना चाहिए।
यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पैकेट। आपको अपने पैकेट में बटुआ रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे इस्तेमाल शुड हैव हैड का। जी हाँ, शुड हैव हैड। घबराइए मत, बहुत आसान है। इस्तेमाल मतलब बताऊंगी, इस्तेमाल बताऊंगी, बिल्कुल आराम लगेगा। स्ट्रक्चर बता दूंगी तो आप खुद कर पाएंगे। सो बिल्कुल आराम से बैठिए, इत्मीनान से, देख के घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। तो शुड हैव हैड का मतलब क्या होता है, पहले जान लीजिए। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था। शुड हैव हैड का मतलब क्या होता है? पास होना चाहिए था। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा वाक्य में, शुड हैव हैड होगा वाक्य में, और ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, शुड हैव हैड होगा, और ऑब्जेक्ट भी होगा। इस्तेमाल देखिए। वी शुड हैव हैड अ कार। हमारे पास कार होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड अ कार। हमारे पास कार होनी चाहिए थी। वी शुड हैव हैड अ कार। क्लियर? आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम। मुझे घर से निकलने से पहले एक कप कॉफी पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम। मुझे घर से निकलने से पहले एक कप कॉफी पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड अ कप ऑफ कॉफी बिफोर लीविंग होम। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आराम है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सारा कुछ? चलिए बढ़े आगे। अब देखिए मस्ट हैव। मस्ट हैव का चलिए पहला इस्तेमाल देखते हैं। मस्ट हैव का पहला मतलब जो है वो है जरूर पास होना चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है? जरूर, अवश्य। जरूर पास होना चाहिए। मस्ट हैव, जरूर पास होना चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मतलब वाक्य में आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी। चलिए देखते हैं। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। आप वाक्य पे जोर डाल रहे हैं, है ना? जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मस्ट हैव का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। मतलब क्या होता है? अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, या जरूर ये होगी। क्लियर? चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, मस्ट हैव होगा, और V3 होगा, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म V3 होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अवश्य भूल चुके होंगे, या आप जरूर भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। आप जरूर भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो इस वाक्य में यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। मस्ट हैव तो रहना ही है। फॉरगॉटन क्या है? फॉरगेट का V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। आप जरूर भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। क्लियर है? उसने जरूर चाय पी लिया होगा। वह अवश्य चाय पी चुका होगा। मतलब he must have taken tea. He must have taken tea. वह अवश्य चाय पी चुका होगा, पी चुका है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। वह अवश्य चाय पी चुका है, या उसने जरूर चाय पी लिया होगा। He must have taken tea. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मस्ट
have had। काफी आसान इस्तेमाल है, तो देखते हैं क्या है इस्तेमाल। मतलब जान लीजिए, must have had मतलब होता है अवश्य पास होना चाहिए था। मतलब क्या होता है? अवश्य पास होना चाहिए था। जोर डाल रहे हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा, मस्ट हैव हैड होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, मस्ट हैव हैड तो होगा ही और ऑब्जेक्ट भी होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट हैव हैड अ कार। हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। वी मस्ट हैव हैड अ कार। हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप जोर डाल रहे हैं चीजों पे। वी मस्ट हैव हैड अ कार। हमारे पास एक कार अवश्य होनी चाहिए थी। क्लियर? उनके पास वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी। दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन। उनके पास वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी। दे मस्ट हैव हैड अ वॉशिंग मशीन। उनके पास वॉशिंग मशीन अवश्य होनी चाहिए थी। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है मे हैव। अगला क्या है? मे हैव। पहला इस्तेमाल देखते हैं मे हैव का। पास हो सकता है, यानी कि आप श्योर नहीं हैं, आप संभावना जता रहे हैं, आप डाउटफुल हैं थोड़ा सा। मे हैव यानी कि पास हो सकता है, आप श्योर नहीं है, हो सकता है ना? संभावना है ऐसी कि हो सकता है। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट मिलेगा, मे हैव तो मिलेगा ही, साथ ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। रॉबर्स मे हैव अ गन। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। आप क्या कर रहे हैं? आप गेस कर रहे हैं कि लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। आप श्योर नहीं हैं, हो सकता है लुटेरे इस बार बिना बंदूक के आए हो, मे बी, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो निकलते वक्त आपको बता के चलेंगे कि बंदूक लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। रॉबर्स मे हैव अ गन मतलब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप संभावना जता रहे हैं कि लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है। रॉबर्स मे हैव अ गन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मे हैव का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। मतलब होता है या होगा, ये होंगे, ये होगी। मतलब यहां पे आप संभावना जता रहे हैं। चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। क्लियर है? घबराइए नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट होगा, मे हैव होगा और V3 होगा, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही मे हैव ईटन। उसने खा लिया होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप किसी के बारे में संभावना जता रहे हैं कि उसने खा लिया होगा। आप श्योर नहीं है, आपको कोई अपडेट नहीं आया है उसकी तरफ से कि वो खा लिया है, बट आप संभावना जता रहे हैं कि उसने खा लिया होगा। ही मे हैव ईटन। उसने खा लिया होगा मतलब उसको छोड़ो, उसका बात, वो खा लिया होगा मतलब ही मे हैव ईटन। आप संभावना जता रहे हैं। मे हैव का इस्तेमाल है। क्लियर है? दे मे हैव बॉट। उन्होंने खरीद लिया होगा। दे मे हैव बॉट। उन्होंने खरीद लिया होगा। यहां पे भी आप संभावना जता रहे हैं, है ना? तो आसान है ना इस्तेमाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे हैव हैड। मे हैव हैड मतलब जान लीजिए, पास हो सकता था लग रहा है, लेकिन बात तो वही है, संभावना अभी भी संभावना ही जता रहे हैं। मे हैव हैड पास हो सकता था। मे हैव हैड। क्लियर? चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट मिलेगा, मे हैव हैड होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। वाक्य में क्या क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मे हैव हैड होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। रॉबर्स मे हैव हैड अ गन। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती थी। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती थी। रॉबर्स मे हैव हैड अ गन।
लुटेरों के पास बंदूक हो सकती थी। जब भी आप किसी चीज की संभावना जता रहे हैं जो हो सकता था या हो सकती थी, तब हम लोग यूज करते हैं मे हैव हैड। क्लियर है? अब देखिए कैन हैव। कैन हैव, पहला इस्तेमाल देखते हैं कैन हैव का। पास हो सकता है। कैन जो है वो हमेशा आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है, आपकी सक्षमता दिखाता है, आपकी समर्थता दिखाता है। ठीक है? कैन हैव, पास हो सकता है। पास हो सकता है मतलब आपकी कैपेबिलिटी को दिखाता है कैन, जैसा कि मैंने बताया। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। वाक्य में क्या दिखेगा? सब्जेक्ट दिखेगा, कैन हैव दिखेगा और ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। अब नहीं है या है वो बात की बात है, पर आप क्या बोल रहे हैं? कार उनके पास हो सकती है। दे कैन हैव अ कार, उनके पास कार हो सकती है। दे कैन हैव अ कार। कुड हैव हैड, क्योंकि कैन का ही फॉर्मेट है ये, तो कुड हैव हैड मतलब समझ लीजिए। मतलब क्या होता है कुड हैव हैड का? मतलब होता है पास हो सकता था। लेकिन क्योंकि कुड जो है कैन का ही पास्ट है, तो ये होता है क्या कि आपकी समर्थता दिखाता है, कैपेबिलिटी दिखाता है। क्लियर? चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट होगा, कुड हैव हैड होगा और ऑब्जेक्ट होगा वाक्य में। क्लियर? सब्जेक्ट होगा, कुड हैव हैड होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन, लुटेरों के पास मशीन गन हो सकती थी। रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन मतलब आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? रॉबर्स की क्षमता दिखा रहे हैं, है ना? अब भाई लुटेरे हैं, हो सकता है हो मशीन गन, है ना? मतलब रख सकते हैं ना भाई, लुटेरे मशीन गन रख सकते हैं। आप उनकी कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन, लुटेरों के पास मशीन गन हो सकती थी, है ना? मतलब कोई नई बात नहीं होती अगर होती तो रॉबर्स कुड हैव हैड अ मशीन गन। क्लियर है? अब देखिए इस्तेमाल यूज टू हैव का। बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू हैव मतलब समझते हैं। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। ये दोनों तरह से इस्तेमाल होगा। यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू हैव पास हुआ करता था या पास हुआ करते थे। क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए क्या होगा। सब्जेक्ट मिलेगा, यूज्ड टू हैव मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, यूज्ड टू हैव मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। क्लियर? चलिए आई यूज्ड टू हैव दीज एंटीक फोन्स, मेरे पास ये एंटीक फोन हुआ करते थे मतलब पास्ट में हुआ करते थे, अभी नहीं है, पास्ट में हुआ करते थे। आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स। एंटीक का मतलब क्या होता है? जो बहुत पुराना है, पौराणिक है, मतलब बहुत पुराना कलेक्शन बहुत लोग नहीं करते। एंटीक मतलब बहुत पुराना है, उस तरीके की चीजें। आई यूज टू हैव दीज एंटीक फोन्स, मेरे पास ये एंटीक फोन हुआ करते थे। I used to have these antique phones. Clear है? They used to have vintage car. उनके पास vintage कारें हुआ करती थी। They used to have vintage car. उनके पास vintage कारें हुआ करती थी। विंटेज कार मतलब अगेन से बहुत पुराने जमाने की गाड़ियों को विंटेज गाड़ियां कहा जाता है ना। बहुत पुरानी है, जो मतलब मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, बहुत कम लोगों के पास जिन्होंने उस टाइम पे खरीदी थी, बड़ा उनको संभाल के रखा हुआ है, एकदम बिल्कुल म्यूजियम में रखने लायक हो गई हैं, वो इतनी पुरानी है, उनको विंटेज कार्स कहते हैं उन गाड़ियों को। ठीक है?
दे यूज्ड टू हैव विंटेज कार, उनके पास विंटेज कार हुआ करती थी। क्लियर है? सो ये थी आज की एडवांस इंग्लिश क्लास, बेसिक से एडवांस इंग्लिश की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। समझ तो पक्के से आ गई है? नहीं आई होगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम क्लास अच्छी लगी और हमें ऐसी और क्लास चाहिए। तो आपको ऐसी और क्लास चाहिए या नहीं, कमेंट करके तो बताना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए ऐसी क्लासेस और चाहिए या नहीं। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल बिल्कुल बनता है ना। जो चीज़ पसंद आती है उसको लाइक करते हैं ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। करना क्या होगा आपको इस कोर्स को पाने के लिए? आपको करना होगा व्हाट्सएप इस नंबर पर। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे भाई? व्हाट्सएप करेंगे कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, बस इतना सा लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको कोर्स हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। उसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। अब भाई जब लिख के भेज ही रहे हैं कि 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तो लिख के भेज दीजिए कि ई बुक की सैंपल भी चाहिए, तो आपको वो भी हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी आप ये मैसेज भेजेंगे उतनी जल्दी आपको ये फुल कोर्स और ई बुक की सैंपल भी मिल जाएगी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है कि भाई कुछ तो जानेंगे ना, कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, नोट्स कैसे मिलेगा, कब कब क्लासेस आएंगी, कितने बजे क्लासेस आएंगी, क्लासेस को कितनी बार देख सकते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के पे ई बुक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर बता दी जाएंगी। और सबसे अहम जानकारी वो ये पूछ जरूर लीजिएगा कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। क्लियर? ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, यानी कि ग्रामर की बेसिक्स का बिल्कुल इलाज है। ये ग्रामर की बेसिक्स इस कोर्स में आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कर दी जाती है। नींव जो है बड़ी अच्छी तैयार कर दी जाती है। आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही अब बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये चीज आसान है क्योंकि बच्चे अब सीखेंगे खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए बच्चों को ये कोर्स एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है, जिसमें बच्चे खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, उनकी सारी कंफ्यूजन क्लैरिटी हो जाती है और उनको आगे जाकर के अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो का मतलब क्या होता है भाई? दो चीजें पढ़ाई जाती हैं इसमें, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन से मतलब मैसेज राइटिंग, एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एंड वॉट नॉट। कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए और पूछिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, पता चल रहा होगा चीजें प्रीमियम होने वाली हैं, मतलब आपकी अंग्रेजी की पूरी जिम्मेदारी जो है इस कोर्स ने ले ली है। कोर्स पूरे के पूरा आपका सिलेबस खत्म कराएगा, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, चाहे वो एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, चाहे बेसिक क्वेश्चंस हो या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाएंगी। आपकी इंग्लिश की सिलेबस पूरी की पूरी इसमें कराई जाएंगी आपको, और आपके अंग्रेजी के मार्क्स तो जरूर बढ़ने वाले हैं इस कोर्स के बाद। क्लियर है? सो कोर्स की इंक्वायरी करते वक्त बस इस चीज का ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। तो अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर रिप्लाई मिलने में देरी हो रही है तो भी घबराने की बात नहीं है, मैसेज कर दिया है ना, रिप्लाई जरूर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। क्लियर है? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.